प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए कहानी के सेशन में आज आ गए हैं। कहानी नंबर 5, धरती कब तक घूमेगी। क्या है? धरती कब तक घूमेगी, कहानी नंबर 5 है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव। ठीक ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता था। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है? सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता था। घुटन, आनंद, सुख, दुख। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस होता था। 3 बेटों के बीच में उसको कोई भी जो होता है सही से ख्याल नहीं रखती थी, जिसके कारण उसको क्या होता था? घुटन महसूस होता था। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है। धरती कब तक घूमेगी कहानी जो है इसका कहानीकार कौन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। श्रीनिवास, सुजाता, सावरदैया, सातकड़ी होता। सुजाता, श्रीनिवास, सावरदैया, सातकड़ी होता है। इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका सावरदैया। क्या हो जाएगा? सावरदैया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। धरती कब तक घूमेगी प्रमुख पात्र क्या होता है? अगर आप हमारी पिछले वीडियो को देखे होंगे तो हम बताते हैं प्रमुख पात्र कौन होता है, जिसका कहानी में बार बार जिक्र किया जाता है, वो क्या होता है? प्रमुख पात्र होता है। तो इस कहानी में किसका बार बार जिक्र किया गया है? पपाती का, मनगम्मा का, लक्ष्मी का, सीता का। किसका क्या गया है? सीता का। सीता का। किसका? सीता का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रही है धरती कब तक घूमेगी कहानी कहाँ की है। ये जो धरती कब तक घूमेगी है कहानी, ये कहाँ की है? बिहार की, गुजरात की, राजस्थान की, उड़ीसा की। कहाँ की? राजस्थान की। देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। अगर राज्य पूछा है कहाँ की है तो राजस्थान है। क्या है? राजस्थान है। अगर इसमें भाषा पूछ लिया जाए तो क्या होगा? राजस्थानी भाषा होगा। क्या कौन सा भाषा होगा? राजस्थानी भाषा होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आंसर सही। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है? धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है। धरती कब तक घूमेगी कहानी जो है इसमें किसकी प्रधानता दी हुई है? नारी की, पुरुष की, बच्चों की, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? नारी की। किसकी? नारी की। किसकी प्रधानता दी गई है? नारी की। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा बताइए। 6 नंबर क्वेश्चन खड़ा धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है। देखिए क्वेश्चन आ गया ना, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है। उड़िया, राजस्थानी, कन्नड़, तमिल। तो अभी हम बताए थे कहाँ की कहानी है, तो राजस्थान की। कहाँ की? राजस्थान की। ठीक है, तो इसका भाषा क्या हो जाएगा? राजस्थानी। क्या हो जाएगा? राजस्थानी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक कौन है। धरती कब तक घूमेगी इसका सही अनुवादक कौन है। धरती कब तक घूमेगी इसका अनुवादक कौन है। चलिए ऑप्शन का बताइए तो। बी आर नारायण, के ए जमुना, गोपाल दास नागर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो राइटर है, ठीक है, इसका राइटर जो है उसका खुद ही अनुवाद किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? धरती कब तक घूमेगी कहानी संकलित है। धरती कब तक घूमेगी कहानी ये कहाँ से संकलित है? कहाँ से संकलित है? समकालीन भारतीय साहित्य से, आधुनिक तमिल कहानी से, माँ से, इनमें से कोई नहीं। यह जो है समकालीन भारतीय साहित्य से संकलित है। कहाँ से? समकालीन भारतीय साहित्य से संकलित है। 9 नंबर क्वेश्चन। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। सीता घर छोड़कर क्यों चली गई। सीता जो है घर छोड़ करके एक दिन चली जाती है, तो वो क्यों जाती है? भोजन नहीं मिलने के कारण, 50-50 रुपये की बात सुनकर, घर अच्छा नहीं होने के कारण, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? 50-50 रुपये की देने की बात सुनकर। जो माँ 3 बेटे को पाल कर बड़ा करती है और उसी माँ को पालने के लिए, पोसने के लिए तीनों बेटे क्या करते हैं? 50-50 रुपया देने की बात करते हैं, और यही बात माँ को अच्छी नहीं लगती है और क्या करती है? घर छोड़कर चली जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का। 10 नंबर क्वेश्चन का रहा है सीता को कितने पुत्र थे। सीता जो है उसको कितने पुत्र थे। सीता को कितने पुत्र थे? 2, 3, 4, 5। सीता को कितने पुत्र थे? सही आंसर हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा? 3। देखिए हम रुक करके इसलिए बताते हैं कि आपको टाइम मिले। आपको टाइम मिलता है तो क्या कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। टाइप करने से ना वो बार बार आप मेमोराइज हो जाएगा, तो वो क्वेश्चन आप कभी भूलिएगा नहीं। और ये जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवाते हैं ना, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, क्योंकि चैप्टर वाइज क्वेश्चन करने से क्या होगा, आपका सारा डाउट्स क्लियर होते जाएगा। इसका लेखक कौन है, अनुवादक कौन है। ठीक है, क्या चैप्टर वाइज क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से अगर आप तैयारी करें तो कुछ चैप्टर वाइज पहले कीजिए, उसके बाद तो वन शॉट आएगा ही। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, वन शॉट अपना भी आएगा। सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था। सीता का जो बड़े लड़का है उसका नाम क्या था। शालिग्राम, कैलाश, सर्वेश, शंकर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कैलाश। क्या हो जाएगा? कैलाश। सही आंसर क्या हो जाएगा? कैलाश। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर। अर्धविफिक्त की अवस्था किसकी थी। अर्धविफिक्त की अवस्था किसकी थी। नारायण की, कैलाश की, सीता की, इनमें से कोई नहीं। किसकी थी? सीता की। वो क्या थी? ना एक बेटे के पास रह पाती थी, ना दूसरे बेटे के पास। ठीक ना,
चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, कैलाश की पत्नी का नाम था, कैलाश की पत्नी का क्या नाम था? राधा, लक्ष्मी, सविता, कविता। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा राधा। क्या हो जाएगा? राधा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर से क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन का रहा है, कैलाश ने अपनी माँ सीता को कितने रुपये प्रति माह देने के लिए कहा? कैलाश जो है अपनी माँ को कितने रुपया प्रति माह देने के लिए कहा था? 50 रुपया, 100 रुपया, 60 रुपया, 80 रुपया, कितना दिया था? 50 रुपया। कितना? 50 रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन का रहा है, किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया था? किसके भीतर जो है आंसू का समुद्र भर गया था? सीता के, कैलाश के, राजा के, बिज्जू के? किसके ऊपर? तो आंसू का जो होता है समुद्र किसके ऊपर भर गया था? सीता के। ठीक है, ये सब बात सुनने के बाद सीता के अंदर क्या होता है? वो पूरा आंसू का समुद्र भर जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन क्या है, सीता कितने कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी? सीता जो है वो कितने कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी? एक एक महीना, दो दो महीना, तीन तीन महीना, चार चार महीना। सही आंसर क्या हो जाएगा? एक एक महीना। कितना? एक एक महीना रहती थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, सीता अपने को मानती है, सीता जो है अपने को क्या मानती है? भिखारी, बेकार, समझदार, दुखी। सीता जो है अपने आप को क्या मानती है? भिखारी। चलिए इस वीडियो में आपको हम कितने क्वेश्चन करवा रहे हैं? इस वीडियो में आपको हमने 17 क्वेश्चन करवाया है, 17 क्वेश्चन। प्रत्येक चैप्टर से हम, अगर आप अभी तक ये जो है वर्णिका का पूरा वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज वर्णिका हमारा समाप्त होता है। अगर आप इसका बोलते हैं सब्जेक्टिव वीडियो लाने, तो हम सब्जेक्टिव वीडियो भी लाएंगे। पहले हम अगला हिंदी जो है गोधूली, उसका हम ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगर आप पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जैसे कि दही वाली मनगम्मा, अत्य विश्वास, ठीक है, माँ, नगर, इस सब का वीडियो भी अपलोड हो चुका है, उस वीडियो को भी देखिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।